हौथियों को हथियार कौन दे रहा है? ये सवाल आज हर अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री सर्कल में गूंज रहा है। अमेरिका आजकल हूथी रेबल से परेशान है क्योंकि उनके पास ऐसे मॉडर्न मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो यूएस नेवी के जहाज़ों की एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकते हैं। इतने एडवांस्ड हथियार यमन के पहाड़ों में छुपे हुए हौथी खुद नहीं बना सकते। तो फिर सवाल उठता है, इनके पीछे कौन है? हूथीज न सिर्फ अमेरिका से लड़ सकते हैं बल्कि इजराइल से भी। इजराइल अगर पैलेस्टाइन या ईरान पर हमला करे तो हूथी सीधे यूएस पर अटैक करते हैं। अमेरिका शॉक में है कि इतनी छोटी फोर्स इतनी बड़ी फायर पावर कहां से ला रही है। मार्च की 26 तारीख को यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पिछले 48 घंटों में यूएस ने कम से कम 7 B-2 बॉम्बर्स और 7 C-7 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इंडियन ओशन के डायगो गार्सिया बेस पर भेजे। याद रहे, B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे घातक एयर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। साल 1999 की कोसोवो वॉर में B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़कर सर्बिया पर बमबारी की थी। सिर्फ 8 हफ्तों में सर्बिया के 33% मिलिट्री टारगेट्स तबाह कर दिए थे। 9/11 के बाद साल 2001 में B-2 ने 70 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, 50,000 किलोमीटर का सफर तय करके अफगानिस्तान में तालिबान और कायदा को टारगेट किया। साल 2003 में इराक वॉर में अमेरिका ने 49 B-2 इस्तेमाल किए, 15 लाख पाउंड बम गिराए और इराक आज तक उस तबाही से नहीं उबर पाया। मगर आज वही सुपर पावर छोटे से हूथी ग्रुप के सामने बेबस है, खासकर उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सामने। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दुनिया में आज भी रेयर है, सिर्फ कुछ देशों के पास है, जैसे चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अभी टेस्ट फेज में है, मगर हूथीज के पास ये एडवांस्ड मिसाइल्स हैं। तो सवाल उठता है, क्यों, कैसे और किसकी मदद से? हूथी कहते हैं, हमने ये मिसाइल खुद बनाए हैं, मगर जमीन पर हकीकत कुछ और कहती है। एडिटर की राय में ये इतना आसान नहीं। ईरान यकीनन एक बड़ा रोल निभा रहा है, मगर अकेला ईरान इतना मॉडर्न टेक सप्लाई नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है। इंडिया नहीं हो सकता क्योंकि उनके मिसाइल भी खुद पर ही गिर जाते हैं। चाइना भी अनलाइकली है क्योंकि वो किसी और की लड़ाई में ओपन इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। तो बचता है, रशिया के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे अवंगार्ड, ज़िरकॉन और किंजल। रशिया हमेशा से अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ रहा है। मिडिल ईस्ट में उसका जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि यूएस की मिलिट्री अटेंशन डाइवर्ट हो ताकि यूक्रेन वॉर के प्रेशर से थोड़ा रिलीफ मिले। इकोनॉमिक एंगल भी जरूरी है। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, उसे नई आर्म्स मार्केट चाहिए और मिडिल तेल से भरपूर और डिफेंस हंग्री मार्केट है। वो अपने हथियार बेचकर यूरोप पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। तो आज हूथी हिम्मत से नहीं बल्कि एडवांस टेक और स्ट्रेटजी से लड़ रहे हैं। ये जंग इंसानी ताकत की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की है। यूएस मिलिट्री टेक के सामने एक कमजोर इंसर्जेंट फोर्स टिक नहीं सकती जब तक पीछे कोई सुपर पावर न हो। और ज्यादा साफ कहे तो कोई है, और शायद वो रशिया है। बेशक ये सिर्फ एडिटर की राय है। अगर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो जरूर कमेंट में शेयर करें।